नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण का चैप्टर है, जिसमें टोटल हमारे 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनको फिनिश करते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ, जैसे आप लोगों के डाउट काफ़ी ये रहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये बुक में सारे सवाल अच्छे कंप्लीट हो रहे हो। देखो, अदर एग्जाम में बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एक नंबर मैंने दिया हुआ है 9919293977। ठीक है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं सवाल। तो ये टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना, व्हाट्सएप पर इस नंबर पे कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। और मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा सवाल है तो उसको मैं बाद में कंपाइलेशन करके इसी सीरीज में कंटिन्यू करके हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, सब कुछ कवर किया जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि आप भी सवाल लगाते होंगे या मॉक देते होंगे तो अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है, एक बर्तन में एसिड और पानी का 32 लीटर घोल है, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात इतना है, यदि 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और उसमें 7:1/2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। देखो कितना आसान सवाल था, 32 लीटर था। ठीक है, यहाँ पर रेशियो 5:3 था। अब इसमें 12 लीटर घोल निकाल दिया गया। निकालने के बाद भी जो रेशियो आएगा वो तो सेम रहता है, हमेशा याद रखना। जैसे एक इसमें कुछ भी दिया गया, ये 5:3 है, ये मान लो 50 लीटर था, इसमें से हम 25 लीटर निकाल दे तो बचेगा कितना, 25 लीटर। तो वो भी सेम रेशियो में होगा, ये ध्यान रखना, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नया घोल बना है उसमें क्या मिलाया गया, पानी, यानी कि दूध, यानी कि मिल्क तो सेम रहना चाहिए ना, सॉरी एसिड, एसिड तो सेम रहना चाहिए ना, एसिड 5 का 5 आना चाहिए था, तो एक ही ऑप्शन तो था। ये तो एक तरीका हो गया आपके पास। ठीक है, दूसरा हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इसको निकालना पड़ेगा। कैसे कि 12 लीटर निकालने के बाद यहाँ पर कितना लीटर बचा होगा, 32 से 12 गया तो 20 लीटर बचा होगा। ठीक है, तो 20 लीटर और 5:3 के अनुपात में डिवाइड हुआ होगा, यानी कि 8 बराबर कितना हो गया, 8 बराबर में 20 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 2.5 हो गया, यानी कि एसिड बराबर 25 पंजे 125 हो गया। इधर करेंगे 25 तियां 75 हो गया। वाटर हमें मिलाया गया कितना, 7.5। भाई इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 7.5, तो यही तो मिलाया गया। तो इसको हम ऐड कर देंगे, वहां पर ऐड किया हमने तो ये तो हो गया 7 7 14, यानी कि 15 हो गया। इधर करेंगे तो ये 12.5 हो गया। तो ये पॉइंट इधर कर देंगे, 20 छक्का 150, सॉरी 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 5 आंसर। अगला सवाल, ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना ड्राई फ्रूट्स निकाला जा सकता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इंग्लिश में पढ़ लेना। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट थे और आपके ड्राई फ्रूट्स थे। एक चीज बताओ, इसमें पानी है, इसमें भी पानी है, यानी कि जो पल्प यानी कि जो छिलका वगैरह होगा वो तो दोनों में सेम होगा। यहाँ पर तो पानी पानी की क्वांटिटी में बात हो रही है, यानी कि अगर 68% पानी इसमें है तो 32% क्या रहा होगा, पल्प यानी कि छिलका गूदा वगैरह। तो ये तो हो गया 32%। ड्राई फ्रूट्स में 20% था, तो ये इसमें कितना रहा होगा, 80% रहा होगा। ये दोनों बराबर कर दो, क्योंकि पानी की क्वांटिटी में भाई देखो, अगर ताजा फल है तो उसमें ज़्यादा रसा होगा, यानी कि ज़्यादा जूसी होगा। जो थोड़े दिन हो गए हैं रखे रखे वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो पल्प वगैरह होता है, जो गूदा वगैरह होता है, वो तो सेम रहता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर फ्रेश फ्रूट अपॉन में ड्राई फ्रूट्स बराबर में हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 हो गया। हमें दिया गया था ताजे फल का मान, यानी कि 5 बराबर में 100, तो कै गुना हो रहा था, 20 गुना। इसमें भी 20 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, अगला सवाल, इसको देखो, कह रहा था एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है, उनकी क्षमता क्रमशः इतने इतनी और इतने लीटर है। वह क्रमशः 87.5, 80, 90 कंटेनरों को दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः इतने इतने अनुपात में भरता है। उसके द्वारा ढोए गए पानी से दूध की कुल मात्रा का अनुपात क्या हो। देखो 40 लीटर था, 30 लीटर था और यहाँ पर 20 लीटर था। ठीक है, यहाँ से इसका 87.5% यानी कि 7/8, तो 8 पन्ने 40, 35 हो गया। इसका करेंगे 80%, 80% का मतलब हो गया 8 तिया 24। इसका करेंगे 90%, 90% मतलब 9 दूनी 18। इनका अगर रेशियो देखोगे तो 3:2 था। इनका रेशियो हम देखेंगे तो 5:1 था। इनका रेशियो हम देखेंगे तो 7:2 था।
अब 3 2 5, 5 बराबर में कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35, तो इसमें 7 का गुणा, इसमें भी 7 का गुणा, इधर 5 1 6, 6 बराबर 24, 4 गुना हो गया, इसमें 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, ये 7 2 9, 9 दूनी 18। भाई देखो यहाँ पर 7 2 9 हो गया, 9 बराबर में 18, तो 1 बराबर में 2, तो इसी का हम सब में गुणा कर रहे हैं इसी तरीके से रेशियो सिंप्लीफाई करके। अब हमें क्या करना था भाई, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये वाले टर्म सारे एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 7 तियां 21, 5 चौको 20, 7 दूनी 14, यानी कि 5 2 2 4 1 5 हो गया, यानी कि 55 आया। और अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे एक साथ करके तो ये वाला कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, यानी कि 14 4 18, 4 22 हो गया। तो 55 रेशियो 22, यानी कि 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 5 अनुपात 2 आंसर। अगला सवाल, एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का घोल है। जब 10 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बी की समान मात्रा में बदल दिया जाता है तो बर्तन ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में घोल की मात्रा क्या थी? अब देखो बहुत बढ़िया सवाल आया गया उसी तरीके का जो मैंने बताया था। यहाँ पर 5:3 था, कुछ भी रहा हो, इससे 10 लीटर हमने निकाल लिया मिश्रण, तो जो अब बचेगा ना उसमें भी सेम रेशियो में होगी चीजें। ये तो आपको पता है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें क्या हुआ, बी को मिलाया गया, उसके बाद रेशियो 10:11 है, लेकिन ए को तो नहीं मिलाया गया, यानी कि रेशियो दोनों जगह सेम होना चाहिए था, यानी कि इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, ए का दोनों जगह सेम हो गया। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, इधर हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया 6। कितना मिलाया गया भैया, 5 मिलाया गया भी, इसी का तो मान 10 दिया गया था, क्योंकि 10 लीटर निकाला गया 10 मिलाया गया, यानी कि 16 बराबर करेंगे तो 32 हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझो, ये 32 लीटर इसका मान आया है, इसका मान, इसका मान, जब यहां पर जाएंगे तो 32 प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल आंसर हमारे पास 42 आ जाएगा। अगला सवाल, 7:1/2 किलो चावल जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो है के साथ 42 रुपए प्रति किलो चावल कितने किलो मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर इतने का लाभ हो? अब ये देखो, ये लिखा था कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पर भी ये कॉस्ट प्राइस लिखा था, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस था, हमें यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ये जो सेलिंग प्राइस, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 मान लें तो सेलिंग प्राइस 18% का लाभ होगा, तो 118, इसी का मान दिया गया था 53.1, हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 53.1 अपॉन में 118 इंटू में 100 हो गया। तो इधर करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 ने में 18 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, फिर 9 ने में 81, 9 पन्ना 45 और 8, यानी कि ये चला गया पूरा पूरा 9 बार, पॉइंट से 0 चला गया, यानी कि 45 कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इधर 50 था, 42 था, इधर हो गया हमारे पास 45, डिफरेंस 3 हो गया, डिफरेंस 5 हो गया। हमें मान किसका दिया गया था, इन भाई साहब का, कितना 7.5, तो क्या गुना हो रहा था 2.5 गुना, इसका भी 2.5 गुना, तो 25 पंजे 125 कर देंगे, यानी कि 12.5, जो कि ऑप्शन में हमारा बी है। ठीक है, अगला सवाल, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ये है, दो जगह है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हमें 10% बोला है, इसमें हमें बोला है 25%। तो यहाँ पर एक तो बात कंफर्म हो गई, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा तो बराबर नहीं होगी, ये तो बात समझ गए, लेकिन उस मिश्रण में जो दूसरा लिक्विड है वो तो सेम होगा ना, यानी कि दूसरी कंडीशन में अगर हम लिखेंगे तो वो पहले वाले में 90% बचा। भाई जब 10% आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो 90% बचा, इधर क्या बचा, 75% बचा। यानी कि कहने का मतलब इधर है, अगर ये 20 लीटर है तो यहाँ पर 20 प्लस का x लीटर हो गया, जिसमें 75% है, इधर 90%, यानी कि 20 गुणे में 90% बराबर में 20 प्लस का x 75% हो गया। तो 15 पना 75 हो गया, 15 छक्का 90, परसेंटेज से परसेंटेज कट चुका है, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि 24 बराबर में 20 प्लस का x हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। भाई पहली कंडीशन में 10% सल्फ्यूरिक एसिड था
तो 90% दूसरा लिक्विड कुछ भी रहा होगा, कुछ भी मान लें जैसे वाटर कुछ भी रहा होगा। दूसरी कंडीशन में 25% हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, 75% ये रहा होगा, यानी कि 25 से कम 25, 25 दिया 75, इधर हो गया 1 और 9। लेकिन दूसरा तो हर जगह बराबर होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड तो अलग अलग था, तो इसमें 3 का गुणा, तो नया रेशियो 1:9 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। अब ये कितना था 10, इसका मान कितना दिया गया था हमको 20 दिया गया था, यहाँ पर कितना मिलाया जा रहा है 2, तो यहाँ पर करेंगे 2 मिलाया गया, या तो पूरा कर लो मिलाने वाले की, हाँ ठीक है मिलाने ही वाला पूछ रहा, 2 बराबर कर लेंगे तो 4 लीटर आ जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 12 हो रहा तो 10 बराबर में 20 करेंगे, 12 बराबर में 24 आ जाएगा, तो 20 - 24 यानी कि 4 लीटर यहाँ से, दोनों कंडीशन में सही है। बस ये हो सकता है कि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग लगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, कह रहा था एडिड की हुई क्वांटिटी हमको बतानी थी, तो आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो शुरुआती बर्तन घोल में पानी की मात्रा क्या थी। तो देखो सबसे पहले सवाल कहना क्या चाह रहा है, ये कोई मिश्रण है, इसमें 64% पानी था, ठीक है, बाकी बचा क्या है, इसमें 36% एसिड बचा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से करते हैं 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24, 4 नेम 36, 16:9, यहाँ से 4 लीटर निकाल लिया गया, यानी कि अब जो मिक्सचर आएगा उसमें भी तो रेशियो सेम होगा 16:9। ये हमारा वाटर हो गया, ये एसिड हो गया। फिर वो ये कह रहा था इसमें पानी मिलाया जाता है, फिर क्या लास्ट में होता है 30% अम्ल हो जाता है, यानी कि 30% अगर एसिड है तो वाटर कितना होगा 70, यानी कि 3:7 में हो गया, यानी कि इधर लिखेंगे तो 7:3 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, पानी मिलाया गया, एसिड तो नहीं मिलाया गया, दोनों कंडीशन में एसिड बराबर होना चाहिए था, तो 3 का पूरे में कर देंगे गुणा, तो नया रेशियो हमारे पास बन के आ जाएगा पूरा अगर लिखेंगे तो 16:9, 7 × 21 हो गया, 3 का 9 हो गया। समझ में आ गई। तो हमारे हिसाब से कितना मिलाया गया 5, इसी 5 का मान हमको दिया गया था 4, टोटल यहाँ पर कितना हो रहा था 25, यानी कि 25 का निकालेंगे तो 55 25 5 को 20 हो जाएगा, 20 हो गया। अब ये जो 20 मान आया है ना, वो किसका मान आया पहले तो ये बता दो, ये आया है ये 4 लीटर निकालने के बाद इसका, ठीक है, जब हम इस पर पहुंचेंगे तो 20 प्लस का कितना हो जाएगा 4 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 24 बना, और 24 का रेशियो ये रहा, यानी कि ये कितना हो गया 25, 25 बराबर में 24, हमसे पूछा गया था पानी की मात्रा, यानी कि 16 बराबर में, तो यहाँ पर 24/25 गुणे में हो गया 16, तो 16 चौकू 64 हो गया, 16 दूनी 32 और 6 38 हो गया, बटे में 25 हो गया, 25 से कम 25 हो गया, बचा 13 यानी कि 134 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, और बचा कितना 15 समथिंग, तो आंसर ही आ गया। वैसे भी करते तो 9 बचता, तो 25 या 75, यानी कि 15.36 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड था लेकिन अच्छा सवाल था, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। अगला सवाल, 100 लीटर के मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अंतिम मिश्रण में माइल्ड की जगह मिल्क कर लो, ठीक है, मिल्क का परसेंटेज बताना है। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था सिंपल सा, कि टोटल क्वांटिटी होती है 1 माइनस का जो एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो निकाली जाती है टोटल क्वांटिटी, पावर में n कितनी बार किया गया, और रिमेनिंग क्वांटिटी कौन से आती है, जिसकी क्वांटिटी यहाँ पर टोटल लेंगे वही यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिल्क का, तो हम वाटर पे काम करते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी। यहाँ पर अगर हम वाटर देखें 3/5 गुणे में 100 कर देंगे तो कितना आ गया 60% आ गया, यानी कि टोटल मिक्सचर में 60% हमारे पास पानी है। तो टोटल हमने क्या कर लिया 60% पानी पर ही काम कर रहे हैं, तो 1 माइनस का 10 निकाला जा रहा, टोटल कितना था तो 100 हो गया, क्योंकि ये हमारे पास कितनी बार हो गया 3 बार, ये रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि 60 गुणे में 9/10 की पावर में 3 हो गया, तो 60 गुणे में 729/1000 हो गया, ये रिमेनिंग क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पर ये 0 चला गया, 6 ने में 54 हो गया, 6 दूनी 12 5 17 हो गया, 6 सत्ते 42 1 43 हो गया, 43.74 ये क्या आ गया, ये वाटर आ गया, यानी कि टोटल 100% क्वांटिटी में से 43.74 घटाते हैं तो 100 से पूरा 44 गया तो 56 आ गया, और 74 घटा देंगे तो 26, यानी कि 56.26% क्या आ जाएगा मिल्क आ गया होगा। नहीं समझे होगे इस तरीके से, तो देखो यहाँ पर देखो मिक्सचर ले लो यहाँ पर, और इधर ले लो क्या वाटर ले लो,
ठीक है, यहाँ पर देखो मिक्सचर पूरा कितना था, 5 था, 5, 5 में पानी कितना था, 3। अब इसमें से 100 टोटल मिक्सचर था, उसमें से 10 लीटर निकाल दिया, बचा कितना, 90। ये प्रक्रिया कै बार हुई, 3 बार हुई, तो 3 बार कर लेंगे। यहाँ से ये 0 से 0 ये सारे हटा सकते थे ना, यानी कि इधर हो गया हमारे पास 5000 और इधर हो जाएगा 729 गुणे में 3, यानी कि 3 ने 27 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी कि 2187 हो गया। यानी कि जब मिक्सचर पूरा 5000 लीटर है तो 2187 उसमें पानी है। हमें चाहिए क्या, हमें भाई साहब मिल्क चाहिए था, तो मिल्क के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5000 माइनस का 2187, तो 10 से 7 गया तो 3 हो गया, ये निकल के आ जाएगा मिल्क। ठीक है, तो 10 से 7 गया तो 3 हो गया, 9 से 8 गया तो 1 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 4 से 2 गया तो 2, बटे में 5000 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, जो निकल के आ जाएगा मिल्क का परसेंटेज। या चम 25 हो गया, 3 बचा, 5 छक्का 30 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 हो गया। यानी कि पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 के बाद, क्योंकि देखो एक पॉइंट किस लिए आया, जो हम डिवाइड कर रहे थे, एक हमारे पास ये था, यानी कि 56.26% समथिंग आ रहा, आंसर हमें लगा देना था। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातुएं हैं। पी और क्यू में एल्यूमिनियम और तांबे का अनुपात इतना और इतना है। यदि मिश्रित धातु पी क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तांबे का कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा इनके रेशियो, यानी कि पी में अगर हम देखें तो कितना था, 5:11। क्यू में अगर हम देखें तो 3:5 था। ठीक है, यहाँ पर टोटल 8 हो रहा है, यहाँ पर 11 5 16। इनको बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि रेशियो में कितना भी गुणा कर दो रेशियो तो वही बना रहता है। अब उन्हें मिलाना था 1:3 में, यानी कि 1:3 के लिए 1 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, क्योंकि पी क्यू को 1:3 के अनुपात में मिला रहे थे। अब जो नया रेशियो बन के आएगा वो 5 हो गया, 11 हो गया। क्यू में करेंगे 3 दूनी 6 तियाँ 18 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे 18 5 23 हो गया, इधर करेंगे 1 और 3 1 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम और ये हो गया हमारे पास कॉपर। समझ में आ गई होगी बात। कह रहा था तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तांबे का कितना परसेंट है, एल्यूमिनियम तांबे का कितना परसेंट है, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। तो यहाँ पर करेंगे 2300, 2300 में 41 का भाग करना, ऑप्शन का सहारा लेना, सबसे बड़ा 6 लिखा है, 6 चौक 24, 23 से ज़्यादा कैंसिल आउट, दूसरा 5 बार चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 2 बच गया, उतारा लिया 0। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा, ये भी हटा दो 6, तो 6 चौक 24, यानी कि छोटा होता है, तो यहाँ पर लिख के देखते हैं फटाफट, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 250 से छोटा आ गया, आंसर लगा दो 56%। ठीक है, अगला सवाल। एक पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला गया और पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, कंटेनर में अब कितना दूध है। देखो इसमें होता क्या है कि टोटल क्वांटिटी, ये फार्मूला होता है 1 माइनस का जितना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा अपॉन में टोटल क्वांटिटी, और कितनी बार ये दोहराई जा रही, और फिर आती है रिमेनिंग क्वांटिटी, यानी कि जो यहाँ पर पदार्थ लोगे उसी का यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाती है। तो शुरू में 40 लीटर था, यहाँ पर 4 लीटर निकाला गया किससे, 40 से, और कह रहा था 2 बार और दोहराई गई, यानी कि टोटल 3 बार की गई है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। तो 40 इधर कर देंगे 10, ठीक है, गुणे में हो गया 10 से गया 9, यानी कि 729, बटे में हो गया 1000, ये यहाँ से 0 चला गया, 4 नेम 36 हो गया, जैसे ही 6 मिला आंसर आ चुका है। 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 4 सत्ते 28, 28 और 29, 29.16, ये आ जाएगी रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी, मिल्क की। अगला सवाल। फलों के रस की एक खाली बोतल में थोड़ा सा रस भरने पर उसका वजन बोतल के वजन का 20% हो जाता है। कुछ रस पिया जाता है, फिर बचे हुए रस के साथ बोतल का वजन मूल वजन का 2/5 था। जूस का कितना प्रतिशत पिया गया। देखो कह रहा था बोतल का वजन कुछ रस भरने के बाद, यानी कि अगर हम बोतल और जो जूस था ना दोनों को भरने के बाद जो वजन आया हमने मान लिया कि 100 है। अब कह रहा था खाली बोतल, ये जो खाली बोतल है ना इसका वजन 20% हो गया किसके, टोटल का। अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसका 20% करोगे तो ये 20 हो गया, ये यहाँ पर बचा कितना 80, यानी कि इधर हो गया हमारे पास जो 80 निकल के आ गया वो बन गया जाके हमारा जूस जी। ठीक है, और ये बन गया बोतल।
ठीक है, वेट निकल के आ गया, यानी कि 20 से कम 20, 20 चौकू 80, तो टोटल अगर लिखेंगे टोटल वेट कितना हो गया 5। हम डायरेक्ट भी 5 मानकर कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने 100 माना था। ठीक है, अब कह रहा था कुछ रस पिया गया, बहुत बढ़िया बात, बचे हुए रस के साथ बोतल का वजन मूल वजन का 2/5 था, यानी कि इसका 2/5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, बोतल का वजन चेंज होगा? नहीं होगा। वो तो चाहे यहाँ पर भी ले ले, चाहे पूरी बोतल भरी रहे तब भी एक वजन था, खाली कर दो पूरी तब भी एक वजन रहेगा, चाहे आधी भरी रहे तब भी बोतल का तो वजन सेम रहेगा। वो तो रस पर डिपेंड करता है कि कितना कम ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि वो टोटल तो 2 था, एक बोतल को गया, यानी कि ये कितना बचा 1। तो यहाँ पर इसको कितना ड्रिंक कर लिया गया? 3 किया गया। अब 3 तो किया गया, लेकिन भाई साहब टोटल किसमें से? टोटल 4 से ये 3 चला गया, यानी कि 3/4 गुणे में 100, 25 चौकू 100, 25 तियां 75, यानी कि 75% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, अच्छा सवाल था। 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 20 किलोग्राम चावल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 22 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रित चावल की कीमत 84 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 22 का मूल्य। सिंपल है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही दिया है, वहां जो पहला सवाल हमने किया था वहां पर सेलिंग प्राइस दिया था, यहाँ पर तो आसान हो गया, तो आसानी से लगा देंगे। रुपए लिखने हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 84, इनका डिफरेंस किया 4 आ गया, इनका डिफरेंस किया 16, यानी कि 1:4 हो गया। ठीक है, अब हमें मान दिया गया था किसके वाले 20 किलोग्राम चावल को, इसका मान दिया गया था 20, तो कै गुना हो रहा था? 5 गुना। इसका भी 5 गुना कर देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 kg। अगला सवाल, यदि 2 गुणवत्ता वाली दालें X और Y जिनकी कीमतें 100 रुपए 150 रुपए प्रति किलोग्राम हैं को इतने अनुपात में मिलाया जाता है तो दालों के मिश्रण की कीमत क्या है? देखो सिंपल सी बात है, 7 का अगर देखें, देखो 1 किलो का भी 100 होगा, 7 किलो का 700 होना चाहिए था, लेकिन 7 का हमने 100 मान लिया। कहने का मतलब है अगर हम अपनी भाषा में लिखना चाहें तो 7 का एवरेज 100 है और 20 का एवरेज 150 है, तो टोटल का एवरेज क्या होगा? ठीक है, या तो गुणा करके कर लो, सिंपल है तो गुणा ही करके कर लेते हैं। ये 700 हो गया, इधर करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 हो गया, टोटल हो गया 3700, और बटे में टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 27 हो गई। समझ में आ गई होगी बात? 27 एकम 27 हो गया, 10 बच गया, 27 चौक यानी कि 108 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। 27 तियां तो होगा नहीं, 27 तियां 81 करना पड़ेगा, तो 13 दो जगह मिल गया। अब आगे जाएंगे तो 27 तियां 81 किया, बचा है 19, यानी कि 190 बचा। अब ऑप्शन में देखो 7 अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि 7 बार भाग चला जाएगा। नहीं कर पा रहे तो देखो सिंपल सा, हमने बहुत बार ऐसे बताया, ऑप्शन का सहारा लेते जाना है भाई। एक बार देखो गया तो यहाँ पर 0 3 से 2 गया है, उतारा लिया 100 का, तो 27 तिया 81 हो गया, क्योंकि सभी जगह ऑप्शन में 3 लिखा हुआ, तो 27 तिया 81 करेंगे, बचा कितना है यहाँ पर? 19 बचा, उतारा लेंगे तो 0 हो गया। ऑप्शन में अब तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा है, तो 7 से 7 दूनी 14, 19 से छोटा और जा सकता था, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, आंसर लगा दो 137। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 138 लिखा होता ना तो हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती, पॉइंट के बाद हमें ये देखना पड़ता कहीं 5 या 6 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में 5 या 5 से बड़ा होगा ना तो राउंड ऑफ करके एक बढ़ जाता है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अगला सवाल, एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 5 भाग पानी और 11 भाग सिरप है, मिश्रण का कौन सा भाग निकालकर पानी से बदल देना चाहिए ताकि मिश्रण 3:2 के अनुपात में चाशनी और पानी में बन जाए? ठीक है, चाशनी नहीं है, यहाँ पर तरल कर लेना या फिर सिरप लिख लेना जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पहली कंडीशन में 5 और 11, ये तो वाटर हो गया, ये सिरप हो गया। दूसरी कंडीशन में 3:2 हो गया, उल्टा लिखा हुआ था, ये आपको ध्यान देना। बदला किसको जा रहा है भाई? पानी को। सिरप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिरप हमारा दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए था, यानी कि नया अगर रेशियो हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? 5 तियां 15, 11 तियां 33, 11 दूनी 22, 11 तियां 33 हो गया। कितना मिलाया गया? 7 मिलाया गया। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 55, यानी कि इतना हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सोच रहे हो कि मिश्रण का कौन सा भाग बदल कर, देखो हमने बहुत बार बता चुके हैं, अगर इसमें 5:11 में है, इसमें से कुछ भी निकाल दोगे तो बाद में भी 5:11 बनेगा। अब जो चेंजमेंट होगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल,
रेनी ने दो रंगों C1 C2 को इतने के अनुपात में मिलाया। यदि रंग C1 की दर इतने रुपए प्रति यूनिट है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को ब्रेक इवन पर 650 रुपए प्रति यूनिट पर बेच रही है तो कीमत है, तो दूसरे रंग अर्थात C2 की प्रति इकाई दर क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, 2:3 में रहा C1, इधर लिखो C2, ये 500 रहा, इसका हमें प्राइस निकालना है। टोटल मिक्सर 650 हो गया, इनका रेशियो 2:3 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे, 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, कै गुना हो रहा था, ये 50 गुना हो रहा था। इसका भी अगर हम 50 गुना कर दें तो 100 हो गया। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको ये भी पता है कि अगर एक नंबर हमारा छोटा है तो दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि 650 प्लस का 100 कर देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 750। अगला सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण के उस पर हमें निकालना है, तो 1:4 था। ठीक है, अब उसमें क्या मिलाया गया, कुछ दूध मिलाया गया, यानी कि पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाया गया। ये क्या हो गया, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, वाटर तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इसमें हम कर देंगे 4 का गुणा, यानी कि जब नया रेशियो हम लिखेंगे तो 1:4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। मिलाया कितना गया, 7, यानी कि 7/5 गुणे में 100, तो कितना हो गया, 140%। अगला सवाल, एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है। पानी मुफ्त है। यदि वह इस मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो ज्ञात कीजिए लाभ परसेंट। देखो 3 लीटर, यानी कि देखो यहाँ पर 30 है और 20 है, यानी कि ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया। हमें परसेंटेज निकालना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं निकाल रही। देखो परसेंटेज का क्या रूल होता है, जैसे एक वस्तु बेची 10% का प्रॉफिट हुआ, आप चाहे 100 वस्तु बेचे, चाहे 150 बेचे, चाहे 1 लाख बेचे, आपको हमेशा 10% ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखो एक वस्तु पर अगर 10 खर्च किए तो उतना ही मल्टीपल होता चला जाता, उसी रेशियो में रहता है, परसेंटेज सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 2 पर काम कर लेते हैं। 50 रुपए लीटर था, यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते तो एक्चुअल में हम 3 लीटर खरीद के लाए और कितने में बेचा, कितने का खर्च किया हमने अपने पास से, 150। लेकिन इधर हो गया 5 लीटर, इधर सेलिंग प्राइस, और ये 5 लीटर हमने 48 के हिसाब से बेचा, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 और 4 24 हो गया। यानी कि हमने यहाँ से कितने का प्रॉफिट ले लिया, 90 का। किस पर, 150 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 15 छक्का 90, आंसर आ गया हमारे पास 60%। अगला सवाल, समान क्षमता के 2 बर्तनों में रस और पानी क्रमशः इतने और इतने अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 3/8। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास रस, या फिर लिख लो जूस। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल कितना था, 8 भाग था, तो 8 में 3 भाग तो ये हो गया, तो 3/8 लिखेंगे। और अगर हम इसी में पानी का लिखें पहले वाले में ही, तो पूरा भाग तो 8, उसमें से 5 भाग पानी था। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में लिखेंगे, टोटल कितना था, ये 3:1 था, यानी कि 4 था, यानी कि 3/4 तो ये जूस आ गया, और बचा क्या है, 1 बचा, यानी कि 1/4 पानी हो गया। इनका एलसीएम लेके हमें काम करना था, तो 4 3 12 हो गया, और इधर 8 एलसीएम लेंगे ना, या तो ऐसा करो, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, 8 चौक 32, 4 3 12, 8 3 24, बटे में 32 हो गया। इधर करेंगे तो 5 चौको 20 प्लस का 8, इधर 32 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर 4 2 6 2 1 3 हो गया, इधर करेंगे 28 हो गया, 4 नेम 36, 4 7 28, यानी कि 9:7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये हमारे 18 क्वेश्चन थे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो में, और कोई सजेशन वगैरह हो वो भी कमेंट कीजिएगा। और फटाफट से देखो, हम अर्थमेटिक को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा, आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। काफ़ी टाइम है पेपर में, अभी पूरा 1 साल मिला हुआ, तो आपको ये अच्छे से ग्रैब करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।